कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी का स्वागत है कॉन्फिडेंस ऑनलाइन क्लासेस में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम धरती विश्वास कहानी के वो सारे एकदम मतलब हिलियाई चीज जानेंगे जो परीक्षा दृष्टि से और पूछा भी जाता है। आज हम कहानी भी बताएंगे और क्या करेंगे, जो जो सवाल पूछा गया है बिलाड़ू उसको भी हम क्या करेंगे बताएंगे। आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक आपको वीडियो को देखना है, ठीक है। स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले हम पार्ट 1 ले चुके हैं, यानी धरती विश्वास कहानी का हम लेखक परिचय पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए, चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं, यानी आज हम संपूर्ण कहानी जानेंगे, यानी धरती विश्वास में जो कहानी दिया गया है ये सभी हम जानेंगे, ठीक है। और ये पार्ट 3 जो है, क्या है, पार्ट 3 है, यानी पार्ट 3 तो कल होगा। तो पार्ट 3 में क्या करेंगे बताइए। तो पार्ट 3 में संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे जो बिहार में पूछे हैं और पूछने का जो चांस है 2027 में, ठीक है। तो आपको शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो धरती विश्वास कहानी में मेन कैरेक्टर कौन है बताइए। अगर मैं आप सवाल करूं कि धरती विश्वास कहानी में प्रमुख कैरेक्टर कौन है, यानी इसमें प्रमुख भूमिका किसका है बताओ। तो यह देखो, सबसे प्रमुख भूमिका है लक्ष्मी का। किसका है? लक्ष्मी का। कौन है? लक्ष्मी का। और लक्ष्मी का पति का क्या नाम है? तो भैया लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण है। और ये कहाँ नौकरी करता है? तो भैया देखो, ये कोलकाता में नौकरी करता है। और लक्ष्मी का एक बड़ा बेटा भी है, और बड़ा बेटे का क्या नाम है? भैया अच्युत है। और सबसे छोटा बेटे का क्या नाम है? तो भैया सबसे छोटा बेटा का नाम केशव है। और इनका 2 बेटी भी है, इनको 2 बेटी भी है। और ये देखिए, लक्ष्मी का ससुर मरा हुआ है। क्या है? लक्ष्मी का ससुर मर गए हैं। और ये 1 बीघा खेत छोड़ते हुए गए हैं, उस पर ही लक्ष्मी खेती बाड़ी करती थी और अपने अपने परिवार को भरण पोषण करती थी, ठीक है। तो बताइए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लक्ष्मी का पति है लक्ष्मण, वो कोलकाता में काम करता था। कहाँ काम करता था? तो कोलकाता में काम करता था। तो लक्ष्मी का पति, यानी लक्ष्मी का पति लक्ष्मण जितना भी रुपया भेजता था ना, उससे गुजारा नहीं होता था। यानी आप ही बताइए, एक लक्ष्मी है और इनका 4 संतान है, यानी 4 एक 5, सब मिला 5 संतान है। और इसको कुछ गाय बकरी भी है, ठीक है। तो आप बताइए, एक कमाने वाला है, क्या है? एक कमाने वाला है और 5 आदमी घर पर है, क्या भरण पोषण संभव है? तो भैया भरण पोषण संभव नहीं है। तो गांव का अपने एक सेठ आदमी था जिनका नाम था तहसीलदार साहब। किनका नाम था? तो भैया इनका नाम है, देखिए, तहसीलदार साहब है। क्या नाम है? तहसीलदार साहब है। और इनके यहाँ क्या, और इनके यहाँ, किनके यहाँ? तहसीलदार साहब के यहाँ झाड़ू पोछा के काम करती थी। कौन करती थी? लक्ष्मी। क्या करती थी? लक्ष्मी झाड़ू पोछा के काम करती थी। और इनसे इनसे जो रुपया मिलता था, यानी तहसीलदार साहब के यहाँ झाड़ू काम करती थी, यानी बर्तन मंजती थी, जो इनसे रुपया मिलता था, और इधर जो लक्ष्मी का पति यानी लक्ष्मण रुपया भेजता था, तो दोनों मिला के घर का काम हो जाता था। क्या हो जाता था? घर भी अच्छा से हल्का फुल्का चल जाता था, उतना भी दिक्कत नहीं होता था। 2 बाप कमाने वाला हो गया, एक लक्ष्मी हो गया और एक लक्ष्मी का पति कोलकाता में जहाँ काम करती है। तो दोनों मतलब कि दोनों कमाने वाला हो गया ना। तो क्या होता था, तो अच्छा तनी मनी भरण पोषण हो जाता था, तब कमी उमी नहीं होता था, ठीक है। लेकिन बताइए, गांव का समस्या क्या है? क्या है गांव का समस्या? क्या है? तो भैया देखो, गांव की समस्या क्या है। ये गांव का समस्या यही है कि कभी सूखा पड़ जाता था। क्या पड़ जाता था? सूखा। सूखा के बाद क्या जाता था बताओ। तो सूखा तैबे करता था, फिर बहुत बारिश होता था। क्या होता था? बहुत बारिश होता था। क्या होता था? बहुत बारिश होता था, ठीक है। तो आपको लग रहा है, क्या ऐसा कंडीशन में खेती बाड़ी होगा? भैया ऐसा कंडीशन में खेती बाड़ी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? आप ही बताइए। कभी सूखा पड़ जाएगा, यानी सूखा पड़ता है, चलो भाई तनी मनी रौदा पड़ा, कुछ नहीं, मतलब सूखा ऐसा रौदा पड़ता था कि पूरा एकदम जमीन फट जाता था, ठीक है, ऐसा रौदा। तो चलो, फिर सूखा भी हो जाता था, फिर भगवान
मन करता था बरसने का यानी बारिश करने का, तो बारिश में पता चल रहा नॉर्मल में बारिश होना चाहिए जितना खेत को का काम है, तो भगवान भी बारिश इतना देते थे कि आप बता भी नहीं सकते, इतना बारिश देते थे कि कुछ कह भी नहीं सकते हैं। यानी सूखा भी इतना देते थे कि पूरा एकदम जितना भी खेत में फसल है सब जड़ के राख हो जाता था, और इतना बारिश भी देते थे कि पूरा एकदम खेत में जितना फसल था डूब के एकदम पूरा नष्ट हो जाता था। तो आपको क्या लग रहा है ऐसा कंडीशन में क्या खेत संभव है? बताइए। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या ऐसा कंडीशन में खेत में काम होगा? क्या ऐसा कंडीशन में खेत में जो फसल लगा हुआ है क्या वो बढ़ेंगे, क्या वो वृद्धि करें? तो भैया ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी इतना इतना रौदा देते थे भगवान, इस सब खेत में जल जाते थे, यानी खेत में जितना भी फसल रहता था वो जल जाते थे। और फिर क्या होता था कि बारिश होता था तो ऐसा बारिश होता था कि सभी डुबाइए फसल को क्या कर देता था, तो नष्ट कर देता था। ठीक है, तो ये सब इस कहानी में है। तो हमें बताइए दिए कि लक्ष्मी कलसीदार साहब के यहाँ काम करती थी और इनसे रूपा, और जो लक्ष्मी का पति रूपा भेजती थी, दोनों से काम अच्छा से हो जाता। ठीक है, तो एक दिन की बात है, मैं आप और टॉपिक को यानी और गहराई में जाता हूं। एक दिन की बात है कि बारिश खूब हुआ। बारिश क्या हुआ? खूब हुआ। क्या हुआ? बारिश खूब हुआ। और क्या हुआ, ये जो है ना देलई बांध का पानी पूरा उपम उप हो गया। क्या हो गया? पूरा एकदम उपम उप हो गया, यानी एकदम पूरा भर गया। क्या हुआ? पूरा भर गया। और ये पता है देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था। इनके नीचे तो देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का घर है। आपसे बिहार में अगर सवाल पूछे कि लक्ष्मी का घर कहाँ था, तो लक्ष्मी का घर था देवी बांध के नीचे था। क्या था? देवी बांध के नीचे था। और आप देखिए देवी बांध के हल्का सा आगा, यानी हल्का सा आगा कौन बांध था? भैया देलई बांध था। कौन बांध था? देलई बांध था। जो बारिश पड़ने के बाद क्या हुआ, ये उपमुख हो गया। क्या हुआ? उपमुख हो गया। और लगा, लक्ष्मी मने मन में कह रहे थे कि लगता है जिस वर्ष पहले मन यानी पिछला वर्ष जैसे बाढ़ आया, लगता है उससे भी खतरनाक बाढ़ आने वाला। ये बात सत्य भी है, यानी इतना भगवान रुके नहीं, पड़ते जा रहे हैं। आप बताइए पानी पड़ते रहेगा क्या बाढ़ आएगा? नहीं। तो भैया पानी अगर पड़ते रहेगा तो बाढ़ तो स्वाभाविक है, ऐबे करेगा। तो एकदम खूब पानी एकदम पड़ते गया। तो देलई बांध का एकदम पूरा पानी एकदम उपमुख हो गया, यानी देलई बांध में भर के पूरा उपमुख हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ तनी एक लड़का से और मिलिए। मैं आपको एक लड़का से और परिचय करवाता हूँ। ये लड़का का नाम क्या है बताओ बेटा? तो इन लड़का का नाम है गुणनिधि। क्या नाम है भैया? गुणनिधि है, जो कटक शहर से पढ़ के आए थे। कौन शहर से भैया? कटक शहर से पढ़ के आए थे। कौन शहर से? कटक शहर के से पढ़ के आए थे। और एक और करेक्टर से मिलिए, ये है सरपंच साहब। क्या है भैया? ये सरपंच साहब, मूछ दाढ़ी देखते हैं, ये सरपंच साहब है। सरपंच क्या है? सरपंच साहब है। तो जानते हैं ये बात क्या हुआ? भैया बात क्या हुआ, ये गुणनिधि है जो कटक शहर से पढ़ के आए थे। कहां से? कौन शहर से पढ़ के आए? कटक शहर से पढ़ के आए। अगर आपसे बिहार में सवाल पूछे कि ये गुणनिधि कहां से पढ़ के आए थे, तो भैया कटक शहर से पढ़ के आए थे। कहां से पढ़ के आए थे? कटक शहर से पढ़ के आए थे। तो ये भी अति गांवीण था। क्या था? ये भी गांवीण था। एकदम बारिश बहुत हुआ। और क्या हो गया? क्या होगा पता है? देलई बांध का पूरा बांध क्या हुआ? कमजोर हो गया। क्या हुआ? पूरा बांध कमजोर हो गया। आप ही बताइए, क्या एक ही दिशा में यानी एक ही मतलब कि लगातार बारिश पड़ते रहेगा तो बांध कमजोर होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा? आप ही बताइए भैया। अगर यानी बारिश पड़ते रहेगा तो बांध कमजोर होगा, क्योंकि पानी आता है एकदम पानी भरते जाएगा तो स्वाभाविक बात है बांध क्या होगा? कमजोर होगा। तो क्या होगा? बांध कमजोर हो गया। तो ये जो है ना गुणनिधि, तो ये जो कटक शहर से पढ़ के आए, तो ये स्वेच्छा दल का निर्माण किए। क्या दल का? कौन दल का निर्माण किए? स्वेच्छा दल का निर्माण किए। स्वेच्छा दल मतलब क्या होता है?
जिसका जो मर्जी है, जिसका जो मर्जी है वो आके बांध का निगरानी कर सकते हैं। यानी कोई जबरदस्ती नहीं, जिसका मर्जी है बांध के क्या कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। तो आपसे सवाल पूछेगा बिहार बोर्ड कि सुरक्षा दल का निर्माण किसने किया? तो भैया सुरक्षा दल का निर्माण गुणनिधि ने किया। कौन किया भैया? गुणनिधि ने किया, जो कटक शहर से पढ़ के आए थे। कौन शहर से भैया? कटक शहर से पढ़ के आए थे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो सुरक्षा दल का निर्माण किया। तो जानते हैं, तो सुरक्षा दल का निर्माण किया है। और एक बात कहें तो ये सब लड़का जाके क्या हुआ, बांध का निगरानी करने लगा। भैया बताओ, बांध का निगरानी कर रहा है काहे? तो अगर ये बांध का सब निगरानी कर रहा है, यानी एक लड़का जाएगा, एक लड़का आएगा, एक लड़का जाएगा, सभी का समय फिक्स कर दिया कि एक घंटा सब रहेगा बांध में। और जैसा मतलब कि अथी होगा, मतलब कि बांध ऐसे तो होने का चांस रहेगा, तो हमको आप खबर कर देना है। कौन कहा? गुणनिधि किया। तो गुणनिधि ने सबको ये बता दिया था, सब शिफ्ट कर दिया कि ऐसे ऐसे करना है। और जानते हैं सबसे फैसला पहले किसको सुनाना था? सरपंच साहब को। कौन? सरपंच साहब को, क्योंकि सरपंच साहब सबसे पहले बोल दिए थे कि जाओ तुम सब बांध का निगरानी करो, अगर कोई भी खलबल हुए और आपको लगे कि बांध टूट जाए तो उससे पहले हमको आके सूचना दे देना कि बांध टूटने वाला है, और मैं सभी गांव वाले को बता दूंगा। कौन कहा था? सरपंच साहब। कौन कहा? सरपंच साहब। ठीक है, तो सरपंच साहब कहे कि अगर बांध, अगर आपको लगता है कि बांध टूट जाएगा तो हमको आके जल्द से जल्द बता दीजिएगा कि बांध टूटने वाला है, और मैं सभी गांव को बोल दूंगा। कौन कहा था? सरपंच साहब ने कहा था। कौन कहा? सरपंच साहब। यानी अगर बांध टूटने वाला भी रहेगा, सबसे पहले किसको खबर करना है? तो भैया सरपंच साहब को। किसको? सरपंच साहब को। तो क्या हुआ, ये देखिए लक्ष्मी का घर है। क्या है? लक्ष्मी का घर है। तो ऐसा ही चलते रहा था, ऐसा क्या होता, चलते रहा था। तो एक दिन की और बात है, मतलब कि तुम सब तो निगरानी कर ही रहा था, लेकिन एक दिन की बात है, ये जो है कौन, ये जो लक्ष्मी अपना घर में सभी को, यानी एगो बेटा के और दो बेटी को अति सुता के गौशालाम गई। कहाँ गया भैया? गौशालाम गई। कहाँ गया? गौशालाम गई, जहां पर गाय भैंस लक्ष्मी बांधती थी। गौशालाम गई, तो वो क्या की गौशालाम जाके? आप जानते हैं गौशालाम जाके क्या की? भैया हम जानते हैं गौशालाम जाके क्या की। आप जानना चाहते हैं कि ये गौशालाम जाके की गई, ये सभी का रस्सी क्या किया? खोल दिया। ये सभी का रस्सी, गाय भैंस के सभी का रस्सी खोल दिया, क्योंकि लक्ष्मी को भी लग रहा था कि जैसा सब पानी पड़ते जा रहा है, क्या पानी रुका? नहीं, अभी भी पानी पड़ते। तो लक्ष्मी को लग रहा है कि लगता है सचमुच में बाढ़ चल ही आएगा। तो ये क्या की, एकदम जाके पूरा एकदम सब जितना इसके पास गाय भैंस जानवर जितना इनके पास सभी को क्या की, खोल दी रस्सी, ताकि वो बांधा हुआ मर ना सके। तो उनको आजाद कर दिया। क्या क्या? आजाद कर दिया। ताल जैसे ही खोल के आई, ताल एकदम कटक शहर, ताल दलई बांध का बांध क्या हुआ? टूट गया। दलई बांध का बांध क्या हुआ भैया? टूट गया। और पूरा गांव में तेजी से पानी आने लगा। पूरा गांव में तेजी से पानी आने लगा, और एकदम सगर हल्ला कर दिया कि भागो भागो जान भागो। एकदम सब एकदम भागने लगा। और कुछ जितना भी उनके गांव के पास ही था स्कूल। क्या था भैया? स्कूल। सब टीले पर चढ़ गया, और कुछ टीले पर भी चढ़ा और कुछ स्कूल पे भी चढ़ गया। क्या हुआ? कुछ स्कूल भी चढ़ गया। और आप जानना चाहते हैं, ये इतना तेजी से अब एक बार जो बाढ़ है, इतना तेजी से हुआ कि जो स्कूल पर है ना, भर भर ठोना का पानी हो गया। आप समझ सकते हैं स्कूल कितना ऊपर रहता है, तब पर भी उस पर भी इतना ऊपर पानी आया कि वहां से भर भर ठेवना का पानी हो जाता था, एकदम पूरा उप हो गया। और लक्ष्मी का जो इसमें 3 बेटा था, 2 बेटी थी और एक बेटा। 2 बेटी इतनी होशियार थी, वो भी दौड़ के कहाँ चल गई भैया? वो भी टीला चल गई। बट एक छोटा सा सबसे बेटा छोटका था केसर, वो तो बोल भी नहीं पाता था। इसको ली गोद में लेकर भागने लगी लक्ष्मी, लेकिन उसका पेड़ क्या हो गया? टकरा गया, और वहीं पर गिर के वो क्या हो गई? बेहोश हो गई। और उनका बच्चा क्या हुआ? भंस गया। क्या हुआ? भंस गया। और लक्ष्मी एकदम भसते पीपल के गाछ पर जाके अटक गई, और उनको सुबह को होश आया। क्या आया? सुबह को उनको
होश आया तो लक्ष्मी कहने लगा किस सब कहाँ हो बेटे, किस सब कुछ बहुत हल्ला करने लगी। किंतु आप ही बताइए, जखनी लक्ष्मी को ठेस लगा था, तखनी तो उनका बेटा उनसे हाथ से तो गिर गया। तो क्या हुआ, तो मतलब कि जखनी तो उनका बेटा मर गया होगा, क्योंकि बाढ़ था, और जखनी लक्ष्मी का गोद टकराया और बेटा भी गिरा और वो भी गिरी, लक्ष्मी तो बेहोश हो गई। वो तो मतलब कि वो तो पानी में भर के मर गया होगा केशव। तो तो क्या हुआ लक्ष्मी जब लक्ष्मी को होश आया तो वो एकदम उसको होश आया तो उनको देखा, लक्ष्मी देखी, अरे मेरा बेटा कहाँ गया, इसी से बहुत करने लगी। और लास्ट में नहीं मिला और वो भी मर गया, और लक्ष्मी का ससुर भी मर गया, क्योंकि हीराकुंड बांध में दब के मर गया था। क्योंकि हीराकुंड बांध जब बना रहे थे लक्ष्मी का ससुर, वो भी दब के मर गया। और इधर तो अच्युत भी जखने बांध करने बनानी करने गया, वो भी तो दब के मर ही गया होगा बांध में। ये भी अच्युत भी मर गया, केसर भी मर गया, बेटी भी मर गया, यो भी बेटी मर गया, लक्ष्मी का ससुर मर गया, और लक्ष्मी भी मर गई होगी। और लास्ट में बचा है कौन, लक्ष्मण, जो कोलकाता में नौकरी करता। तो आपको क्या लगा कि इन सब परिवार में एक ही आदमी बचा है, जो लक्ष्मण जो कोलकाता में नौकरी करता था, वही खाली बचा है। तो आपको कैसा लगा कहानी? बस यही कहानी था लक्ष्मी के बारे में। और मतलब चैप्टर के बिना बहुत ठीक है। धरते विश्वास इसी को कहता है टूटना। कैसे विश्वास टूटा कि पहले सूखा आया, सब एकदम आदमी कहने लगा भगवान पानी दो, पानी, बारिश हो जाए, मनी में कहने लगा। तो ऐसा बारिश हुआ कि बाढ़ कर दिया और डले बांध टूटा और सभी को नाश करते हुए चले गया। और ये टीले के नीचे स्कूल था। अगर आपसे बिहार में पूछे कि टीले के नीचे क्या था, टीले के नीचे क्या था, तो टीले के नीचे क्या था, तो टीले के नीचे स्कूल था। क्या था? स्कूल था। और एक और सवाल आप याद रखिएगा, कटक शहर को बांध से बचाने के लिए, नहीं, भुवनेश्वर शहर को बांध से बचाने के लिए यातायात केसरी ने बांध बनवाया था। क्या बनाया था? यातायात केसरी ने बांध बनवाया था। इनको बचाने के लिए भुवनेश्वर शहर को। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा, इनसे सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आप सब तैयार रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो। जब तक इतना ही, सवाल की